स्वर्ग सुमन के सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। प्रिय श्रोताओं, आज फिर से एक बार प्रभु की महान दया, अनुग्रह, कृपा ने हम सबों को इकट्ठा किया है और प्रभु की स्तुति, आराधना, प्रभु की बढ़ाई करने का एक सुंदर मौका उसने हमें दिया है। हम विश्वास करते हैं कि जहाँ कहीं पर भी है, हम एक दूसरों से दूर क्यों न हो, प्रभु की अनुग्रह, दया, कृपा में हम सारे सुरक्षित हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और प्रिय श्रोताओं, आज हम प्रभु के पवित्र वचनों से ध्यान और मनन करेंगे और आज का विषय पवित्र शास्त्र में से नीति वचन और उसके 4थे अध्याय को लेकर हम उसमें से 14 से लेकर 27 वचनों को हम ध्यान और मनन करेंगे। बहुत ही सुंदर पवित्र वचन आज हमसे बात करेगा। हमारी अंदरूनी मनुष्य की हालात और हमारी परिस्थितियां और हमें इस संसार में किस प्रकार, कैसे हमें प्रभु के गुणों में, प्रभु के स्वभाव में बदलते जाना है और प्रभु की मर्जी क्या है। अगर हम दावा करते हैं कि हम प्रभु के लोग हैं, हम प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग हैं, एक सच्चे परमेश्वर की हम संतान हैं, हम एक पवित्र लोगों का एक समूह है, तो फिर हमारे अंदर कौन से गुण होना चाहिए, कौन सी हमारे अंदर एक खासियत होना चाहिए, खूबियाँ। देखिए प्रिय श्रोताओं, प्रभु का वचन बहुत सुंदर तरीके से आपको और मुझे सिखाता है, समझाता है। पढ़ते हैं हम इसको। देखिए, लिखा है, दुष्टों की राह में पाँव न रखना और न बुरे लोगों के मार्ग पर चलना। देखिए, दोनों भी बातें, पाँव भी नहीं रखना, वहाँ पे खड़े नहीं होना और न उनके साथ चलना भी, क्योंकि बुरी संगति, बाइबल में लिखा है, पवित्र शास्त्र में लिखा है, बुरी संगति नीति बिगाड़ देती है, हमारे चाल चलन को बिगाड़ देती है। और देखो आगे लिखा है, बुरे लोगों के मार्ग पर न चलना, उसे छोड़ दे, उसके पास से भी न चल, उसके निकट से मुड़ कर आगे बढ़ता जा। प्रभु की स्तुति हो, कितनी सुंदर बात है। उससे मुड़ जाना है और आगे निकल जाना है, उसके साथ नहीं होना है, वरना कुछ धोखा हो सकता है, कुछ समस्या आ सकती है, क्योंकि उसकी संगति, उसके स्वभाव, उसका चाल चलन कुछ गलत है, जो मेरे लिए और आपके लिए एक धोखा हो सकता है। प्रभु का वचन हमें सिखाता है, समझाता है। आगे और भी लिखा है, क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई न करे तो उनको नींद नहीं आती है। देखिए, हाँ, उनको नींद नहीं आती है। अगर वो दुष्टता नहीं करेंगे तो उनको नींद नहीं आती। आगे लिखा है, और जब तक वे किसी को ठोकर न खिलाएं तब तक उन्हें नींद नहीं मिलती। देखो, उनको ठोकर खिलाना ये बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि किसी को उन्होंने ठोकर खिलाई तो फिर उसके बाद उनको अच्छी नींद आ जाती है। आगे लिखा है, वे तो दुष्टता से कमाई की रोटी खाते हैं और उपद्रव के द्वारा पाया हुआ दाख मधु पीते हैं। देखो, उनका खाना और उनको पीना बहुत अलग बात है। दुष्टता, हाँ, और उपद्रव, ये बातें उनके साथ है, उसमें ही चलते हैं। आगे लिखा है, परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिकाधिक बढ़ता रहता है। देखिए, कितनी सुंदर बात है। धर्मियों के विषय में लिखा है कि उनकी चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिकाधिक बढ़ता जाता है। बढ़ने वाला, उनका उजाला, उनकी रोशनी बढ़ते रहती है। उनके स्वभाव में वो रोज बरोज अधिकाधिक बढ़ते जाते हैं। उनके अंदर अच्छे गुण होते हैं और वो अच्छे गुण बढ़ते जाते हैं। देखिए, आगे लिखा है, दुष्टों का मार्ग घोर अंधकार में है और वे नहीं जानते कि वे किससे ठोकर खाते हैं। कुछ भी समझ में नहीं आता उनको, क्या कर रहे हैं, किससे ठोकर खाते हैं, क्या हो जाएगा, आगे क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं समझ में आता। वो अंधेरे के मार्ग में चलते हैं। प्रिय श्रोताओं, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु का वचन मुझे और आपको कितनी सुंदर सलाह देता है, कितनी अच्छी बातों को समझाता है। आगे लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन पर ध्यान करके सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। प्रिय श्रोताओं, ये पवित्र वचन
जो आपको और मुझे इतनी अच्छी सलाह देते हैं, इन्हें सिर्फ सुनना, इनको सिर्फ सुनकर हाँ मैं समझ लिया और हाँ मुझे अच्छा लगा ऐसा बोलना इतना काफ़ी नहीं है प्रिय श्रोताओं। वचन कहता है इनको तू अपने मन में धारण कर। जब तेरे मन में इसे धारण करेगा, प्रभु का वचन कहता है तेरा अंदरूनी मनुष्य बदल जाएगा। तेरे अंदरूनी मनुष्य के स्वभाव में एक निरालापन, एक अलगाइता, एक अलग स्वभाव, पुरानी बातें बीत जाती है। बाइबल पवित्र शास्त्र कहता है और देखो सब कुछ नया हो गया है। पुराना मनुष्य, पुराना स्वभाव बीत जाता है, दूर हो जाता है और एक नया मनुष्य हमारे अंदर अस्तित्व में आ जाता है। कितनी सुंदर बात है। आगे लिखा है क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है, ये जो पवित्र वचन और ये ज्ञान की बातें जिनको प्राप्त होती है उनके विषय में लिखा है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। प्रभु की स्तुति हो प्रिय श्रोताओं। इन वचनों के द्वारा आप जीवित रहते हैं। आपके जीने में एक बहुत ही खास मकसद होता है, एक अच्छा जीवन, हरी हरी चराइयों वाला जीवन, बहते झरने के पास और आनंद खुशियों से भरा हुआ जीवन, औरों के लिए एक आशीषित जीवन। इतनी सुंदर बात लिखी है, उनके सारे शरीर के चंगे रहने का यह कारण बन जाता है। प्रभु के वचन हमें चंगा करते हैं। प्रभु का वचन हमें बीमारियों से और बहुत सारे दुख तकलीफ मुसीबतों से, चिंताओं से, सारे बोझ से हमें हल्का कर देते हैं। प्रभु का वचन हमें छुटकारा देते हैं। कितनी सुंदर बात है प्रिय श्रोताओं। प्रभु का वचन हमें कितना सुंदर हमें अगुवाई करता है, कितनी अच्छी बातों से हमें सलाह देता है। देखिए आगे लिखा है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। कौन से बातों की हम रक्षा करते हैं, कौन सी बातें हमें अधिक प्रिय है। ये बहुत ही पर्सनल बात है प्रिय श्रोताओं कि हम कौन से बातों को कितना महत्व देते हैं, कितनी हम उनकी हिफाजत करते हैं, कितना हम उसकी रक्षा करते हैं। मगर प्रभु का वचन आज मुझे और आपको कहता है कि तुम अपने मन की रक्षा करो, तुम अपने हृदय की रक्षा करो। क्या कारण क्या है उसका? देखिए आगे लिखा है तू अधिक अपने मन की रक्षा कर क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हाँ प्रिय श्रोताओं, जीवन का मूल स्रोत वही है, वहीं से जीवन निकलता है। हमारे हृदय के अंदर, हमारे मनों में अगर परमेश्वर के पवित्र वचन है तो प्रिय श्रोताओं वहीं से हमारा जीवन एक हरी हरी चराइयों वाला जीवन। प्रिय श्रोताओं कितनी सुंदर बात प्रभु आज आपको और मुझे सिखाते हैं, समझाते हैं। पवित्र वचन मुझे और आपको सीधे मार्ग में चलाना सिखाते हैं। सीधे मार्ग में जब हम चलेंगे तो कभी हम ठोकर नहीं खाएंगे प्रिय श्रोताओं। कभी भी हमसे कोई गलती और किसी प्रकार की धोखाधड़ी हमसे नहीं हो जाएंगी। प्रिय श्रोताओं प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि पवित्र कलाम हमें रोज बरोज सीधे मार्ग से चलाता है। कोई दूसरे उपद्रव वाले मार्ग नहीं, किसी प्रकार की हमारी बंधुआई और किसी प्रकार के चिंताओं के, किसी प्रकार के बोझ में हम दब जाएंगे, ऐसे मार्ग प्रभु नहीं सिखाता। प्रभु का मार्ग सच्चाई का मार्ग है, प्रभु का मार्ग जीवन का मार्ग है, प्रभु का मार्ग हमें आनंददायी रखने वाला मार्ग है। लिखा है आगे और टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल, हाँ, और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहे और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहे। प्रिय श्रोताओं कितनी सुंदर बातें हैं। अपने पांव रखने के लिए मार्ग को समथर कर और तेरे सब मार्ग ठीक रहे। न तो दाहिनी ओर मुड़ना और न बाईं ओर। अपने पांव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले। प्रिय श्रोताओं कितनी गहन बातें आज प्रभु का कलाम मेरे साथ और आपके साथ बात कर रहा है। आज अगर हम अपने संसार में देखते हैं तो कितने अलग अलग प्रकार के मार्ग, कितने अलग अलग प्रकार के तौर तरीके, कितने अलग अलग प्रकार के गलत मंसूबे, गलत योजनाएं हैं। प्रभु का वचन मुझे और आपको सीधे मार्ग में चलाता है। प्रिय श्रोताओं बुराइयों से दूर रहने के लिए प्रभु का वचन हमें सिखाता है। प्रभु का वचन पवित्र वचन है। जब आप और मैं कहते हैं कि मैं परमेश्वर की संतान हूं, कोई क्यों ना हो प्रिय श्रोताओं, हम बड़े दावे के साथ कहते हैं हम परमेश्वर के लोग हैं, बहुत अच्छी बात है। मगर फिर जानना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर पवित्र है
और फिर परमेश्वर की बातें पवित्र है। परमेश्वर के जो मेरे लिए और आपके लिए वचन जो है वो पवित्र वचन है, और हम पवित्रताई में चलने के लिए पवित्र वचन हमसे बात करते हैं। तो क्यों न हम आज इन वचनों को अपने हृदय में लें, क्यों न आज हम इन वचनों को अपने जीवन में रोज़ बरोज़ इस्तेमाल करें। इनके द्वारा हम अपने चाल चलन को सीधा करें। और निश्चय प्रभु के पवित्र लोग आज जो इन वचनों को सुनने वाले, वचन के द्वारा मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि कभी भी हमसे कोई धोखा नहीं हो सकेगा, क्योंकि प्रभु का वचन सीधे मार्ग में चलाता है। प्रभु का वचन पवित्रता में चलाता है। प्रभु का वचन प्रभु की मुख से निकली हुई बातें हैं। हमें अच्छा इंसान बनाने के लिए इन दिनों में, ऐसे समय में, संसार में देखते हैं हम कहाँ कहाँ किस प्रकार की विपरीत परिस्थितियाँ हैं, मगर ऐसे वक्त प्रभु का वचन ही हमारा अच्छा सलाहकार है। प्रभु का वचन ही हमारा अच्छा मार्गदर्शक है। प्रभु का वचन ही हमें अच्छे सही मार्ग में चलाने के लिए सामर्थ्य वचन है। आइए प्रिय श्रोताओं, आज हम निर्णय लेते हैं कि हम इन वचनों के द्वारा, इन वचनों के साथ चलेंगे। इन वचनों के अनुसार अपना जीवित क्रम हम रोज़ बरोज़ आनंद के साथ गुजारते रहेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, आज के पवित्र वचनों ने हम सबों को आशीषित किया है। हमारे सारे प्रिय श्रोतागण आज इन वचनों को सुनने वाले, इन वचनों के द्वारा आशीषित हो चुके हैं। सारी बीमारियां, सारे बोझ, चिंताएं, सारी प्रकार के दुष्ट के प्रभाव और सब प्रकार की डर की आत्माएं निकल गई है, क्योंकि प्रभु का वचन हमें आज़ाद करता है। प्रभु का वचन हमें छुटकारा देता है। हम प्रभु की स्तुति करते हैं और सारी आदर, मान, महिमा उस अनादि अद्वितीय सनातन नाम को, प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद करते हुए आमीन, आमीन, आमीन। नए अपडेट्स के लिए आप हमारा सर्ग सुमन फेसबुक पेज को फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए आप हमें दान कर सकते हैं। हमारा बैंक विवरण इस प्रकार है। इसके अलावा आपके स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को आप स्कैन करके भी आप हमें दान दे सकते हैं।